देखिए हमारी यही ख्वाहिश है कि मुंब्रा एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर हमने जब भी आए तो यहाँ के नौजवानों के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर जो एक दीवानगी देखी है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से अपनी क़यादत खड़ी होनी चाहिए इसमें। देखिए, आज इस राज्य की अगर हम बात करें तो हर राजनीतिक पार्टी अपने उसूलों को दरकिनार करके जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिस कांग्रेस का जन्म ही इस बात से था कि हम शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे करके, वो शिवसेना के साथ चले जाते हैं। राष्ट्रवादी टूट जाती है, शिवसेना टूट जाती है, कौन किसके साथ चले जाएगा किसी को भी पता नहीं है इसमें। ऐसे हालात के अंदर हम समझते हैं कि अगर मुंब्रा की आवाम मजलिस का अगर साथ देती है तो यकीनन हम यहाँ पर बहुत अच्छे नतीजे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मुंब्रा को एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। वो लीडरशिप नहीं जो सिर्फ बिल्डरों का साथ देती है। मुझे इतनी हैरानी हुई ये जानकर कि पूरे मुंब्रा के अंदर कोई एक बड़ा ग्राउंड तक नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। इसमें इतनी बड़ी आबादी वाला शहर, क्या वजह है कि यहाँ पर ग्राउंड्स नहीं है? क्या ये पूरे ग्राउंड्स है तो आपने बिल्डरों को दे दिए है अपने फ़ायदे के लिए, ज़ाती मफाद के लिए? मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि ग्राउंड एक पूरे मुंब्रा के अंदर अगर नहीं है तो आप सोचिएगा कि इतने बड़े शहर का क्यों मेट्रो यहाँ पर नहीं लाई गई है? यहाँ से मेट्रो को क्यों मुंबई के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है? क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की है। तो यहाँ के एरिया का डेवलपमेंट ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं लड़े हैं आपने कि यहाँ पर भी, यहाँ तक भी मुंब्रा तक मेट्रो आनी चाहिए करके उसमें? तो देखिए, ये जो है कि सिर्फ आपका इस्तेमाल जो किया जा रहा है, हर 5 साल के बाद आओ कौम वोट डालो। तो मैं उन तमाम लीडर्स जिनके होर्डिंग्स के ऊपर मैं आज तस्वीर देख रहा था, कोई सेना के साथ है, कोई राष्ट्रवादी के साथ है, कोई, उनकी गैरत को ललकारने के लिए आया हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 10 MP चुनकर लेकर आओ करके, लेकिन अब सौदे की बात होगी, अब हिसाब की बात होगी कि आप ये ऐलान करें लोकसभा से पहले कि आप कम से कम 2 MP राष्ट्रवादी वाले चुना कर लेकर आएंगे, 2 कांग्रेस वाले चुना कर लेकर आएंगे। तब जाकर आपकी नुमाइंदगी वहां पर होगी। हमने क्या ठेका लेकर रखे हुए हैं कि तुम्हारे को वोट देते रहेंगे? और ये ऐलान करना पड़ेगा, और सिर्फ टिकट नहीं देना है, ये जिम्मेदारी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों की रहेंगी कि हम टिकट भी देंगे और जिताकर भी लेकर आएंगे। ये जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों की भी रहेगी। अब गया बहुत कुछ हो चुका है, हम आपके हैं तो कोई गुलाम नहीं है कि हर 5 साल के बाद आप हमको कहेंगे कि वोट डालो और अब हम वोट डालते, अब हिसाब होगा। देखिए, उसके बारे में तो बहुत सारे ये है। आज इस मुल्क के अंदर हमें अफसोस इस बात का है कि नरेंद्र मोदी साहब जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के जो आला कमान थे, वजीर आजम थे, वाजपेयी साहब का जो स्टैंड था, अगर वो स्टैंड को अगर वो कैरी फॉरवर्ड करते तो हम समझते कि वो हक और इंसाफ के साथ रहते हैं। अभी आपने जो है असम के सीएम बिस्वा ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, किसने कहा है? असम के सीएम जो हेमंत बिस्वा ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको सपोर्ट करना है तो फिलिस्तीन चले जाए। अब मैं हेमंत बिस्वा साहब को ये कहना चाहता हूँ, तुम इराक में जाके लड़ लो करके। यहाँ पर अपने घोड़े दौड़ाने से, जबान चलाने से बेहतर ये है कि तुम इसराइल में चले जाओ ना उसमें। हम तो खुलेआम कह रहे हैं। हम एक युवा ने स्टेटस रखा था जिसकी वजह से उसके ऊपर FIR की गई, तो आपने कहा है कि आपके भी FIR करके दिखाए। देखिए, कर्नाटक के अंदर मुंब्रा में भी एक बीडी हितेश नामक युवक है जो मुस्लिम महिलाओं को ऑन कैमरा, एक बच्चा हिंदू है, वो मुस्लिम है, जिसको है ना अंडर एज है, वो एक शिवाजी महाराज के ऊपर। देखिए, मैं एक बात मैं समझ गया हूँ मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। ये सिर्फ यहाँ तक मुंब्रा के हद तक नहीं है। हम किसी भी तरह का सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई हमारे महापुरुषों के खिलाफ अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर डालता है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। हम खतई ऐसी किसी भी हरकत का हम समर्थन नहीं करते हैं इसके अंदर। लेकिन ये है कि मतलब पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि ऐसे इश्यूज को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करे। अगर कोई बच्चे के पास कोई अगर आ जाता है, उसका इंटेंशन नहीं है, गलती से उसके पास से चला गया है, तो मेरे हिसाब से बात यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की नहीं है। मैं समझता हूँ आप क्या असेंबली में उसकी आवाज उठाएंगे? बच्चों के साथ जो
अन्याय हो रहा है, स्कूल में बच्चों को आने नहीं दिया जा रहा है। उस बच्चे को आने नहीं दिया जा रहा, 2 दिन लगातार खुद उन लोगों की टीम मौजूद थी, पर इन लोगों की भी पुलिस ने देखिए, मैं तो पुलिस से यही वो करना चाहूंगा कि पुलिस जब वर्दी में रहती है तो उसकी कोई जात नहीं होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की गुलाम नहीं होती है। हमारा ये कहना है कि अगर जो भी दोषी है, पुलिस ने जिस हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई करनी चाहिए उसमें। लेकिन आज जो हो रहा है कि सोशल मीडिया की छोटी सी पोस्ट के ऊपर शहरों के अंदर दंगल हो जा रहे हैं, बड़े बड़े मोर्चे निकाले जा रहे हैं, इसमें हम जैसा कह रहे हैं कि उसको बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना, और मैं नौजवानों से ही अपील करना चाहूंगा कि ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाले किसी के भी खिलाफ, किसी के भी धार्मिक भावनाओं को, चाहे वो हिंदू नौजवान हो या मुसलमान नौजवान हो। मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि आप एक दूसरे के धर्म का आदर करिएगा, किसी के धर्म के खिलाफ मत डालिए, किसी महापुरुषों के खिलाफ मत डालिए। अब सौदेबाजी होगी इंडिया में शामिल होने के लिए। आपने अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश किया कोई कि हमको भी शामिल होना है, लेकिन हमारी ये मांगे है। देखिए, हमारी कोई मांग नहीं है। फिर क्यों नहीं लिया? हमारे को क्यों नहीं? देखिए, नहीं, हमारे को अगर ऑफर आया तो हम बात करे होते उसमें। लेकिन ये जितने भी इंडिया के अंदर बैठे हुए लीडर्स है, ये क्या चाहते हैं कि आपने उनको वोट देना। इम्तियाज जलील ने सिर्फ वोट देना उनको। मेरे बाजू में राहुल गांधी सोचता कि मेरे बाजू में इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी कैसा बैठेंगे। शरद पवार सोचते हैं कि अरे ये कौम को तो मैं इतने सालों तक, 75 सालों तक इनके वोट लेते आया हुआ है, आज इनकी इतनी हिम्मत कि मेरे बाजू बैठे करके उसमें। हम कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब वो वक्त आ गया है, हम बिल्कुल हमारा हक लेके रहेंगे। अगर इंडिया को, भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, वंचित बहुजन आघाड़ी को, बीएसपी को कमजोर मत समझिए। हम अपने आप में अपनी ताकत रखते हैं। वो टीएमसी स्कूल जहाँ पर मुस्लिम बच्चे जाते हैं और हिंदू भी पढ़ते हैं, अब ऐसा मामला आया तो उनके लिए क्या सुझाव? नहीं, देखिए, मैं नौजवान बच्चों से यही अपील करना चाहूंगा कि हम जब स्कूल के अंदर बड़े हुए थे तो हमारे दोस्त की जात, धर्म और मजहब क्या था हमें पता नहीं था उसके अंदर। तो ये माहौल को स्कूलों के अंदर ना लेकर जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसकी शुरुआत पिछले साल इसी महीने में 2000 अक्टूबर के अंदर हम इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बच्चियां अगर स्कूल के अंदर जाएगी तो हिजाब पहनकर जाएगी या नहीं जाएगी करके। अक्टूबर महीने के अंदर ही मतलब इसका फैसला हो रहा था। अगर अदालत उस पिटीशन को फेंक देती और कहती कि नहीं, बच्चियां क्या कपड़े पहनकर जाना है जाओ, लेकिन पढ़ो, वो बहुत बड़ा संदेश गया होता उसमें मेरे हिसाब से। समृद्धि महामार्ग पर जो है लगातार हादसे हो रहे हैं, जान जा रहे। आज फिर 12 लोगों की जान गई है हादसे में। फिर मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर मुआवजा देकर छोड़ दिया जा रहा है। देखिए, इंसानी जान की कीमत कितनी सस्ती हो चुकी है। पिछले बार जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने साफ कहा था कि देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सिर्फ इस डर से कि हमारी सरकार चले जाएगी तो दोनों भी मर्सिडीज गाड़ी के अंदर निकले नागपुर से। मीडिया इवेंट बनाया क्योंकि हमको उद्घाटन करना था उसका, लेकिन उसका एक्सीडेंटल स्पॉट्स जो थे, जिसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी, वो एक्सीडेंटल स्पॉट्स क्लियर नहीं हुए थे। आज भी जब मैं औरंगाबाद से आया तो वैजापुर के अंदर रुके हमने, वो गाड़ियों के चिथड़े उड़ चुके हैं, जिसके अंदर 12 लोगों की मौत हुई थी और भी ज्यादा लोग काफी जख्मी थे करके उसमें। तो मेरा ये कहना है कि ये अब ऐसा हो गया है कि वो गरीब लोग हैं, मर गए तो यहाँ पे बैठे बैठे टीवी वालों को बुलाने का है, मीडिया वालों को बुलाने का है कि जे मेलेले आहे त्यांच्यासाठी सरकार 2 लाख 3 लाख 50,000, बस इंसान की जान की कीमत इतनी हो गई है, यही काम वो कर रहे हैं। एक पत्रकार ईमानदारी से अपनी आवाज उठाता है शील टाइगर वाले मसले को लेकर, जो बच्चे वाला मसला, उसकी आवाज दबानी चाह रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके ऊपर भी एफआईआर मांग की जा रही है। आपने जैसे बताया कि आप पूरे देश में गोदी मीडिया ने तो आवाज बंद कर दी, तब एक सोशल मीडिया ऐसे खबरें दिखाता है तो उस पर कार्रवाई करने की क्यों मांग हो रही है? उसमें भी देखिए, आज तो आप देख रहे हैं कि हर जो भी सरकार के खिलाफ जो भी उनकी लाइन नहीं ले रहा है, उनको कैसे दबाया जा रहा है। बड़े लेवल के ऊपर कभी ईडी का इस्तेमाल, कभी सीबीआई का, कभी इनकम टैक्स का, और छोटे लेवल के ऊपर तो पुलिस वाले हैं ही आपके और हमारे पीछे पड़ने के लिए। अब हमारे ऊपर ये है कि हमने कितना डरना और कितना लड़ना।